ये है दिल्ली दर्पण। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना। जब इस स्वप्न में ही जागृत में आप जीवन समर्पित कीजिए। देशभक्ति वही है, ज्ञान वही है, वैराग्य वही है। ये जो 16 संस्कार है, यही हमारा जीवन है, इसी के अंदर हमने जीना है। ये सनातन की ही शक्ति और सनातन के ही संस्कार है जो आज भारत विश्व गुरु बना है। और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए महर्षि वेद व्यास पाठशाला लगातार अपना जो है काम कर रहा है। और उसी के नाते जो है यहाँ पे जो गोमती जी है वो लगातार शहर और गांवों में जाकर लोगों को उनको उनके सनातन धर्म से जुड़े रखने का, अध्यात्म से जुड़े रखने का जो है काम कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ गोमती जी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। गोमती जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कब आया कि आपको घूम घूम कर लोगों को सनातन से, अध्यात्म से जोड़े रखना चाहिए? नहीं, हम है ही सनातनी, तो उनको जोड़ना और बनाना तो एक आर्टिफिशियल वर्ड होगा। सत्यता ये है कि हम में भाव कब आए, तो उसको जानने के लिए आपको हमारे बाल्यकाल में जाना होगा। बाल्यकाल में हमने एक कथा सुनी, अभिमन्यु की कथा। तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। किसी ने हमें बोल दिया कि माँ के पेट में उसने चक्रव्यूह भेदन सीखा और वो जब पैदा हुआ उसको याद था। अब वो जिज्ञासा इतनी बढ़ती गई कि हम इसको जानने के लिए कि ये सत्य है कि नहीं है, इसकी खोज में लग गए। यानी हमारे जीवन का मानिए एकमात्र लक्ष्य बन गया। अब जब खोज करने लगे तो धीरे धीरे पता लगा कि हमारे यहाँ पर 16 संस्कारों को गढ़ा गया है। आप देखें, पूरे विश्व में अन्य जो संप्रदाय हैं वह उनमें कोई संस्कारों की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में संस्कारों की बात है। 16 संस्कार की बात करते हैं हम। जन्म में माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है प्रथम संस्कार, और अंतिम संस्कार हमारे समापन जीवन समापन के बाद होता है। ये जो 16 संस्कार है, यही हमारा जीवन है, इसी के अंदर हमने जीना है। जब हमने इसके ऊपर धीरे धीरे समझना और पढ़ना शुरू करा, ये जानना प्रारंभ करा कि ये संस्कारों को जिसने भी गढ़ा है, क्या ये इतना प्रभावशाली है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर ही कार्य करें। जीवन समर्पित करते हुए आज हम उस दौर में हैं जिसमें हमें कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हाँ, हम इन संस्कारों से ही गढ़े हैं। स्कूल की शिक्षा एकमात्र आपकी उपलब्धि है। आपने कुछ भी अचीव करा, उसकी उपलब्धि का एक सर्टिफिकेट है। लेकिन संस्कारों का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। वो कोई उपलब्धि नहीं है जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ग्रेड मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति के पास सारे ग्रेड्स हैं, अच्छे से अच्छे टॉप सर्टिफिकेट्स हैं, पर उसमें संस्कार नहीं है, उसके अंदर संस्कार नहीं है। वो उन सर्टिफिकेट्स को लेके अपने ही माता पिता को अपने घर से निकालकर वृद्धाश्रम छोड़ देता है। अपने भाई बहनों के साथ प्रेम ना करके उनके साथ कोर्ट कचहरी में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि जीवन में आप कुछ भी पाले, अंततोगत्वा आपको संस्कारों की ही पढ़ाई करनी है। जिस चीज़ को हमें अपने जीवन में पूरा उतारना है, हमें जीना ही उसके साथ है, तो क्यों ना हम उसकी शिक्षा पहले से ही प्रारंभ करें। गुरुजी, आज जो अभिनंदन समारोह हुआ उसके बारे में बताइए कि कैसा लगा आपको और कैसा था? अभिनंदन समारोह है, समारोह, सब चढ़ें, करें, धरें, विद्या ग्रहण करें, गुरुकुल की परंपरा को समझें कि हमको क्या करना है। लोभ में नहीं पढ़ना है, मोह में नहीं पढ़ना है, हमको जीवन समर्पित करके कुछ करना है। तब तो गुरुकुल हुआ, गुरु का जो है रास्ता अपनाया, कहा कि कमाई का धंधा की पढ़ाई कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और यही गुरुकुल की बात थी कि जीवन समर्पित करके चलो। और जीवन समर्पित करने में आदमी का सोच भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ
कि स्वप्न में नहीं जागृत में आप जीवन समर्पित कीजिए। देशभक्ति वही है, ज्ञान वही है, वैराग्य वही है। और अगर इस चीज को अगर आदमी जाने कि मैं कुछ नहीं, ये मेरा जीवन समर्पित है, हम कहाँ रह गए, हम जीरो, आई एम श्योर, वो आदमी जीवन में कुछ कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ हिंदू सिंह वाहिनी के जो है चेयरमैन मौजूद है बबलेश जी, और इनसे बात करेंगे कि सर जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन चुका है या बन गया है, इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार। भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। और जो भी हिंदुस्तान में रहता है, भारत में रहता है, वो सब हिंदुस्तान का है, तो वो समझो हिंदू ही है। और जो लोग कन्वर्ट भी हो गए हैं, जो मुस्लिम जो हैं, औरंगजेब के टाइम पर जो कन्वर्ट हुए थे, वो भी सब पहले हिंदू ही थे। ठीक है, वो दबाव की वजह से कन्वर्ट हो गए थे। और बाकी मेरे हिसाब से तो हिंदू राष्ट्र है। और अभी आप देख रहे हो देश के अंदर काफ़ी एक नारा भी चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। तो वो यही दर्शाता है कि अगर आप हिंदू हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब लोग एक साथ रहो। अगर साथ रहोगे तो बचे रहोगे, अगर अलग अलग होगे तो डिवाइड एंड रूल में आपको काट दिया जाएगा। उसी को लेके शायद ये नारा भी बुलंद हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ विजय शर्मा जी मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये भी इधर के ट्रस्टी ही है और ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ट्रस्ट किस तरीके से काम कर रहा है और आगे भविष्य में ट्रस्ट किस तरीके से काम और करेगा जो कि सनातन धर्म को या सनातन को एक अच्छा फल देगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारा गुरुकुल जो है मंदिर से अटैच है, तो मंदिर हमारी प्रायोरिटी वाली एक्टिविटी है। तो उसके अंदर ये है कि बाल संस्कारशाला चलती है जी। तो जिसके अंदर एरिया के जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको तो जो स्कूल जाने के बाद जो ट्यूशन्स वगैरह होती हैं, उसकी जगह हम लोग वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेट करते हैं। प्लस ये कि अपने धर्म से रिलेटेड जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को खाना खाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम जो मंत्र बोलने चाहिए जिनसे उनको फ़ायदा होता है। और सर, आज ये जो अभिनंदन समारोह था, तो इसमें आपका आज का अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। गुरुकुल के माइक कवर हो रहा है। गुरुकुल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग जीवन में खूब आगे बढ़े, यही प्रार्थना है भगवान से। ऋषिराज दयानंद जी की कृपा से ये जो पवित्र काम बड़ा है, ये खूब बड़े। आज जिस तरह से जो हमारी नारी शक्ति ने जो प्रदर्शन किया, योगा किया, और जैसा मोदी जी का संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो जो एक पीढ़ी तैयार हो रही है गुरुकुल की ओर से, उसमें शारीरिक रूप से उसको मजबूत करना और टारगेट रख के खासकर युवाओं के लिए, महिलाओं को, जैसे बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, तो हमारी महिलाओं के साथ आत्मनिर्भर बने, ऐसा एक मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बांग्लादेश वाली घटना याद आई कि जो महिलाएं जिस तरह से अबला की तरह परेशान होकर के, ऐसी हमारा भारत के अंदर हमारी महिलाएं तैयार हों जो शारीरिक रूप से मजबूत हों। और सनातन धर्म की जिस तरह की यहाँ शिक्षा दी जाती है, और जो मैंने देखा महाराज जी के द्वारा, और पद्मश्री श्रीमान जयप्रकाश अग्रवाल जी जो सूर्य फाउंडेशन की तरफ से पूरे देश के अंदर जिस तरह से युवाओं को तैयार कर रहे हैं, गांव-गांव जा करके उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उनकी मदद करना, आत्मनिर्भर बनाना, तो ये आकर के बहुत अच्छा एक अनुभव मुझे मिला। इतना इंस्पायरिंग कार्यक्रम में था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हमारे धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा एक अन्य लोगों को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो मैं इस ट्रस्ट के जो चीफ है, फाउंडर है व्यास जी माता जी, बहुत ही उनका प्रयास रहा है। और मैं देख रहा हूँ सूर्य फाउंडेशन में भी आप निरंतर आते रहते हैं, और सूर्य फाउंडेशन के भी अलग अलग हमारे कैंप शिविर के दौरान उनका मार्गदर्शन होता है। ये राजीव अग्रवाल जी इसका ट्रस्टी है, अध्यक्ष है। तो मैं व्यास जी के साथ साथ राजीव अग्रवाल जी को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, पूरे टीम को। कि सर, आप इस ट्रस्ट से और गुरुकुल से कब से जुड़े हुए हैं? जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है।
व्यास जी, गुरुमा गोमती जी घर पर आई थी और बातचीत हुई कि मैं एक ऑनलाइन गुरुकुल की शुरुआत करने वाली हूँ और आप उसमें बच्चों को ज्वाइन करवाइए तो वो अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको वो सीखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों को तो स्कूल टाइम दिन में रहता है तो शाम को 1 घंटे वो इससे जुड़ेंगे करके। तो हमने जोड़ा, जब इनकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो अनुभव आया कि बच्चों को बहुत छोटी छोटी बातें, गुरु को प्रणाम करना, माता पिता को पैर छूना और तिलक लगाना, आरती करना, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जब उनको गुरुकुल की ऑनलाइन शिक्षा में सिखाई गई तो बच्चों ने फिर उसको अपने आदत में उतारा और फिर हमें उनको टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चे खुद सुबह उठ करके जल्दी स्नान करना और खुद ही वो अपने माता जी से कहते थे कि मुझे तिलक लगा दीजिए, मुझे स्कूल जाना है, तिलक लगा के ही स्कूल जाऊंगी, ये उनकी आदत का हिस्सा बन गया। इस वक्त हमारे साथ गुरुकुल से जुड़े कुछ बच्चे हैं जो गुरुकुल में ही अपनी शिक्षा लेते हैं और वहाँ यहाँ से उन्होंने काफी कुछ सीखा है। तो अभी हम इनसे जानेंगे, गुरुकुल में कब से जुड़े हैं आप? 3 साल पहले। और नाम क्या है आपका? वंश। कौन सी क्लास में? 6th में है। तो गुरुकुल में क्या क्या चीजें सीखी है? श्लोक सीखा है, हाँ। चंदन क्यों लगाते हैं, हाँ। कलावा क्यों लगाते हैं। अच्छा, तो चंदन क्यों लगाते हैं ये बताइए। ताकि हमारा मस्तिष्क ठंडा रहे। अच्छा, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास में है। तो गुरुकुल में क्या क्या चीजें सीखने को मिली है ये बताइए। कलावा क्यों लगाते हैं, कलावा क्यों बांधते हैं और चंदन क्यों लगाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बात की, जो इस ट्रस्ट से और गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि आज के जीवन में आध्यात्म से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से जुड़े रहना कितना ज्यादा जरूरी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।